नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्रीमान तुफैल चतुर्वेदी जी। एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए आज तुफैल जी को लेकर हम उपस्थित हुए हैं आपके पास फिर से। श्री राम मंदिर को तोड़ने के अपराध में पारितोषिक पर 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए अयोध्या में देना क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस विषय पर हम तुफैल जी से बात करेंगे। तुफैल जी, क्या राम मंदिर को तोड़ने का पारितोषिक 5 एकड़ जमीन अयोध्या की उस पवित्र भूमि पर देना कि सर्वथा उचित है या अनुचित है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के साथ में इसका कारण क्या है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इस्लामी शब्दावली में एक शब्द है ज़िम्मी। ज़िम्मी का मतलब है इस्लाम के जो डूज़ और डोंट्स हैं, इनको जब आगे बढ़े तो फॉलो करने के लिए 4 सिस्टम बने: शाफ़ई, हम्बली, मलिकी और हनफी। भारत में हनफी सिस्टम लागू है। इन 3 इस्लाम के आचार्यों ने तो ये कहा कि काफिर को जीने का हक़ नहीं है। हनफी ने पहली बार, और उसका कारण ये था कि जब इस्लामी आक्रमण हुए, सल्तनतें भारत में आईं या मुग़ल आए या और जो सिस्टम रहे, कोई 250-300 साल भारत में बहुत उत्पात रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या को मार नहीं सकते थे, तो उन्होंने जज़िया लेकर उसको ज़िंदा रहने का हक़ दिया। जज़िया मूलतः उन लोगों के लिए है जो अहले किताब हैं इस्लाम की दृष्टि में, यानी ईसाई और यहूदी। हम उसमें नहीं आते, हम तो देखते ही मार दिए जाने के लिए, क्योंकि हम मुशरिक हैं। मगर यहाँ पर मुशरिक बहुत ज़्यादा थे, उनको मारना संभव नहीं था और उत्पात बढ़ जाता, तो इसके चलते उन्होंने ये किया। तो ये जो ज़िम्मी व्यवहार है वो मूलतः अपने ज़िंदा रहने के लिए नॉन मुस्लिम्स कुछ शर्तों पर पैसा देकर अब सांसें खरीदते हैं। मैं इसका जो मूल आधार है उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। ये हुदैबिया की संधि हुई है उमर के समय में, और जो वहाँ के ईसाई थे और यहूदी थे उनसे संधि हुई। उसके नियमों से आप समझ सकेंगे। उसके जो नियम है उसमें पहला यह है कि ईसाई वहाँ पर नए चर्च नहीं बनाएंगे। दूसरा, पुराने चर्चों की मरम्मत नहीं करेंगे। अपने मकान मुसलमानों के मकानों से ऊंचे नहीं बनाएंगे। अगर सामने से काफिर घोड़े पर आ रहे हैं और मुसलमान पैदल चल रहा हो तो घोड़े से उतर जाएंगे। 3 दिन के लिए कोई भी मुसलमान, परिचित अपरिचित का सवाल ही नहीं, कोई भी मुसलमान शरण मांगेगा, रहना चाहेगा तो उसको खाना पीना सहित घर में सम्मान के साथ रखेंगे। ये लगभग आप जैसे गालियां हैं भारत में, हमारे जो भारतीय परंपरा में गालियां हैं, संसार में कहीं इतनी विभत्स गालियां नहीं हैं। उसका कारण है ये गालियां सारी की सारी दरी भाषा से आई हैं, जो अफगानिस्तान की फारसी की एक डायलेक्ट है, मादर पिदर जितना है। उसका कारण है कि आप हर समय चाकू लेकर, तलवार लेकर नहीं चल सकते। आतंकित कैसे करेंगे, धाक कैसे बैठाएंगे, और तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये जो सिस्टम है ये मूलतः काफिरों को दमा कर रखने के लिए, उनके मनों को घबरा कर दयनीय बना कर रखने के लिए। तो ये जो हुदैबिया की संधि है जो ज़िम्मियों से की गई थी, वो बेसिकली इसी इंटेंशन से की गई कि गैर मुस्लिम हर क्षण अपने आप को डरे हुए, दबे हुए महसूस करें और मुसलमानों की सुप्रीमेसी स्वीकार करें। इस सुप्रीमेसी स्वीकार करने का नतीजा निकला कि सीरिया जो ईसाई देश था वो मुसलमान हो गया, क्योंकि ईसाई के मन में वो क्षमता है ही नहीं कि वो अपने गौरव को, अपने राष्ट्र को वापस ले सके। इन्हीं तरीक़ों से जो लगातार इस्लाम ने दबोचा है सारे क्षेत्र को, अपने जो मुस्लिम बनाए वो इसी आधार पर बनाए। तो ये जो ज़िम्मी व्यवहार है कि गैर मुसलमान डरा हुआ रहता है हर समय मुसलमानों के सामने, वो ज़िम्मी व्यवहार, आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका के जो सर्वोत्तम लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके एक इशारे पर पूरा प्रोटेक्शन मिल सकता है, वो कर रहे हैं। बाबर ने आक्रमण किया, 5 इसमें कोर्ट में जज थे, एक मुस्लिम जज। 5 जजों ने एक मत से फैसला दिया है, दोनों तरफ से वकील रहे।
जिस समय वहाँ खुदाई हो रही थी, उस खुदाई करने में हाई कोर्ट के आदेश थे कि उसमें मुस्लिम अनुपात रहे। लगभग 40% मुस्लिम अनुपात था, मुस्लिम मजदूर थे, जो अधिकारी थे उसमें ही मुस्लिम थे। उनकी रिपोर्ट है जिससे साबित हुआ है कि वहाँ कसौटी पत्थर के खंभे हैं, वाराह देवता की मूर्ति निकली है। मस्जिद में वाराह सूअर कहाँ से मिलेगा? ये सारे प्रमाण मिलने के बाद तय हुआ। फिर भी ये जिम्मी मानसिकता है जो कह रही है कि 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि अपराध करने के लिए इनाम दिया गया, और ये कोई नई बात नहीं है। आपको बिसाड़ा का एक उदाहरण मैं याद दिलाता हूं। अभी कुछ वर्ष पहले बिसाड़ा में अखलाक ने वहाँ जो बछड़ा छोड़ा था नंदी बनने के लिए, उसको वो गुड़ रोटी खिलाता था, उसको पकड़ा और लगातार उसको पाला हुआ था, उसका हिला हुआ था, रोज़ रोटी गुड़ खाने आता था। उसको बकरीद से 3 दिन पहले अपने घर में ले गया, वहाँ बांध लिया और उसको बकरीद को दिन काट के और उसका मांस हिंदुओं को बकरा बताकर खिलाया। उसको जब पता लगा, हिंदुओं ने तो मारा पीटा। कोई चाकू नहीं मारे थे, गोली नहीं मारी थी, कोई बड़ा काम नहीं किया था, थप्पड़ मारे थे, उसी मर गया। वो 1.5 हड्डी का आदमी था। कल्पना करें कि जिस गांव में 5-6 घर मुसलमानों के हैं, और जब ये मर गया अखलाक तो उसके घर वालों ने चाहा कि वो अपना मकान बेच के चले जाएं, तो पता लगा जो इसके मुख्य अभियुक्त और अभियुक्त हैं उन्हीं की परिवार की दी हुई जमीन है, उसकी अपनी जमीन तक नहीं थी। उसे बसाने वाले हिंदू, 6 मकान घर मुसलमानों के सारे क्षेत्र में, और उसके बावजूद उन्होंने बछड़ा मारकर खिलाने की हिम्मत की। मुलायम सिंह के सुपुत्र की सरकार थी, उन्होंने कोई शायद 50 या 60 लाख रुपए और 3 फ्लैट नोएडा में दिए। कुछ दिन बाद ये साबित हो गया कि वो गऊ मांस था, वो मांस पैक हुआ था। बड़ा प्रयास किया था, उल्टे लटक गए थे यहाँ के पुलिस अधिकारी, मगर वहाँ जो एक इंस्पेक्टर था उसने वो मांस सील कर दिया, और उसके टेस्ट होने के बाद पता लगा कि गौवंश का मांस है। उत्तर प्रदेश में गौवंश की हत्या अपराध है, तो ये 50-60 लाख रुपए और 3 फ्लैट इनाम दिए गए। और ये पॉलिटिकल लोग करे समझ में आती है, उनके मन में था कि वोट लेने, मगर सुप्रीम कोर्ट को वोट लेने हैं क्या? 5 जज हैं जिसमें एक मुसलमान है, निर्विवाद फैसला, और उन्होंने ऐसा फैसला दिया जिसमें और भी कई पार्टी थी इसमें, वहाँ के अखाड़े थे, विश्व हिंदू परिषद के अलावा वहाँ राम जन्मभूमि कमेटी थी, हिंदू महासभा थी, कई लोग थे। उन सबके दावों को साफ करके राम जन्मभूमि कमेटी के नाम जगह ये दे दी। 5 एकड़ जमीन क्यों दी गई? आप बाबर के आक्रमण को, मीर बाकी के हमले को लेजिटिमेट करना चाहते हैं, लीगलाइज करना चाहते हैं, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि ऐसी अराष्ट्रीय मानसिकता दबेगी। वो तो कह रहे हैं कि आज तुम्हारी ताकत है, तुमने कर दिया। कोर्ट का फैसला है और मुसलमान जज का फैसला है, उसको भी स्वीकार करके राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब हमारी आएगी हम इसे पलटेंगे। बस उसके पोस्टर देखिए, बाबरी मस्जिद पे आदमी का आंखें बनी हुई हैं और आंसू टपकते, दुनिया में बदतमीजियां कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि आप पूंछ दबा के कूं करके बात कर रहे हैं, घुर्रा के बोलिए। अतीत का एक काम हुआ था, अतीत में पाप हुआ था, उसको सरकार ने नहीं, राज्य ने नहीं, पुलिस ने नहीं, समाज ने नहीं, न्यायपालिका ने, जो तटस्थ है उसने किया है, बट वो दबकर कर रही है। तो इसके अलावा और कोई नाम भी नहीं है कि आप पाप करने को का इनाम दे रहे हैं लोगों को। न्याय की अवधारणा शायद धूमिल हुई है, क्योंकि न्यायालय के पास कोई भी जाता है तो न्याय की अपेक्षा लेकर जाता है, और पूरा हिंदू समाज न्याय की अपेक्षा से सैकड़ों सालों से न्यायालय के पक्ष में बात करने गया था। न्यायालय ने जो किया कुछ लोगों की नज़र में अनुचित है, कुछ लोग शांति के लिए इसे समझौता कह सकते हैं, लेकिन शायद कोई भी इसे न्याय ना मान पाए, ये हमें नज़र आता है। मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है आपसे। क्या संवैधानिक दायरे में अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, इतिहास इतना पुराना, मतलब हम लोग राम जन्मभूमि से संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उसी से रखूँगा कि बाबर के काल में जो पाप हुआ, और उसके बाद कई बार, 10 बार हिंदू लड़े, वहाँ पर इस्लामियों से झगड़े भी हुए। जो पहली FIR है वो निहंग सिखों की है कि वो मस्जिद जन्म स्थान, सरकारी कागज़ों में इसका नाम मस्जिद जन्म स्थान है। किसका जन्म स्थान?
वहाँ वो घुस गए, उन्होंने जय श्री राम कह किया और यज्ञ कर रहे हैं और सारी दीवारों पर राम राम लिख दिया है, इसका है। तो जब भी ये साबित हुआ कि ये धरती भगवान राम की जन्म स्थान की धरती है, या हिंदू ये मानकर पूजा करते हैं, अब इसको तो तय करने का कोई तरीका नहीं है कि भगवान राम का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था, यहीं वो उनका जन्म हुआ, ये तो नहीं तय किया जा सकता, मगर हिंदू मानते हैं और इसीलिए वो तोड़ा गया था कि हिंदू इसे मानते थे, उनके लिए ये पवित्र जगह थी, इसीलिए इस्लामियों ने इसको तोड़ा था। बुत परस्ती को मिटाने की सारी सोच थी। तो ऐसे किसी भी काम का उस काल के व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती कि मीर बाकी नहीं है, बाबर नहीं है, मगर बाबरी मानसिकता को तो चोट पहुंचानी पड़ेगी। हम चाहते हैं राष्ट्रवाद विकसित हो, ये बड़ा दुर्भाग्य है 47 में विभाजन के बाद जो देश बचा और उसका जो सिस्टम था वो उसके पास राष्ट्रवादी चिंतन बिल्कुल नहीं था। मुझे कोई सड़क पर जा रहा है पैसा का थैला लिए हुए, मुझे उसका गला नहीं काटना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए, इसलिए कि पुलिस होगी, मगर जंगल में मिले तो मैं क्यों नहीं करूं? कोई अनाचार दुराचार कोई स्त्री जंगल में मिल जाए उसके साथ नहीं करूं, क्यों नहीं करूं? केवल एक कारण है, इसका कारण कि मैं धर्म मेरे अंदर है कि ईश्वर देख रहा है, मुझे दंडित करेगा धर्म पर चलने से। मगर वो धर्म की शिक्षा पूरी तरह से सिस्टम से बाहर कर दी गई, तो नतीजा ये रहा कि केवल वही खौफ बचा जो संविधान का है। संविधान जहाँ पर लागू नहीं हो सकता, कोई गवाह नहीं, जहाँ अपील नहीं, वो दलील नहीं, जहाँ लोग बताने वाले नहीं, वहाँ कुछ भी कीजिए। तो दुर्भाग्य ये है कि भारतीय सिस्टम में धर्म बाहर कर दिया गया है, उसको वापस लाना ही अनिवार्य कार्य है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति ने जिसने गलत किया या गलत करने की मानसिकता है, उस मानसिकता को दंडित करना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अभी सिस्टम यह है कि हम कोई गलत काम करते हैं तो पुलिस हमें पकड़ती है, मानसिकता पर उंगली नहीं उठाई जाती। मैं सोच रहा हूं डकैती डालने की प्लानिंग कर रहा हूं तो उस पर पुलिस कुछ नहीं करेगी, जब मैं डकैती डालने का प्रयास करूंगा तो मेरा गला पकड़ा जाएगा, विच इज रॉन्ग। ऐसी मानसिकताएं, ऐसे चिंतन जो ये दुष्टता फैला रहे हैं, उनको दंडित तो होना ही चाहिए, मगर इनाम सा मिल रहा है तो बड़ी खराब स्थिति है। संवैधानिक दायरे में अपराधी का अपराध बोध से ग्रसित होना बहुत आवश्यक है। ये आपके कहने का जो अर्थ है वो समझ में आ रहा है कि जब तक अपराध बोध में अपराधी नहीं होगा तो उसे आत्मग्लानि नहीं होगी और वो उस काम के लिए पुरस्कृत होता रहेगा, तो उसे आत्मगौरव ही मिलेगा, और आत्मगौरव जब मिलेगा तो अपराधी उस अपराध को दोबारा करेगा, बार बार करेगा और उसे प्रोफेशनली करने का प्रयास करेगा। मेरा तीसरा प्रश्न है, हमारी सेकुलर सरकारें कब तक बहुसंख्यक अपराध बोध की भावना से ग्रसित रहेंगी? सरकार ग्रसित है या राजनीतिक पार्टी ग्रसित है, ऐसा मुझे नहीं लगता। कठिनाई है कि कोई भारत में नहीं, विश्व भर में प्रजातंत्र इस्लामियों का टूल बना हुआ है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लाख 1.5 लाख वोट उनके होते हैं और वो एक तरफा इकट्ठा वोट डालते हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो राष्ट्रपति रहे, उनकी पत्नी बरेली से चुनाव लड़ी थी, बेगम आबिदा। मैं वहाँ था, मुझे इसका अनुभव है। एक अंधा व्यक्ति, भोलिए से भिखारी सा लग रहा था, वो डंडा टेकता हुआ दीन भाई को एक पर्ची डाला हूँ, दीन भाई को एक पर्ची डाला हूँ करता हुआ चला जा रहा था। उसे ये नहीं मालूम था कि दीन बहन है वहाँ। वो ऑलमोस्ट 95-96% अपने बूथों पर वोट पोल करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। पहले ये नियम था, अब का नहीं मालूम है क्योंकि अब व्यवस्थाएं बदली हैं। जब पर्चियों से वोट पड़ते थे उस समय का नियम था कि 90% से अधिक यदि कहीं वोट पड़ेगा तो उसको बूथ कैप्चरिंग मान के कैंसिल कर दिया जाएगा। मगर इसका एक अपवाद था, जो इस्लामी पोलिंग बूथ्स हैं उन पर यह नहीं था, क्योंकि वहाँ 95-96% नॉर्मल था। तो ये 1.5 लाख वोट इकट्ठे पड़ते हैं। अब कोई भी कैंडिडेट ये सोचता है कि भाई 50, 60, 70 हज़ार का जुगाड़ और कर लो, 2-2.25 लाख वोट में सीट निकल जाएगी। हर राजनीतिक दल की, हर कैंडिडेट की लार टपकती, जीभ लपलपाती है। आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव या मायावती कोई भारत में ही है? वो लंदन में भी बैठे हैं, वो फ्रांस में भी हैं, वो जर्मनी में भी हैं। पिछला जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था ओबामा, वो भारत की मायावती था, वो वैसी स्थिति थी। अब जो प्रेसिडेंट बनकर आया है बिडेन,
सारे इस्लामी वहाँ के इकट्ठे हो गए इसके पक्ष में। वहाँ एक मज़ेदार बात है, किसी से भी सामान्य रूप से पूछे कि कम्युनिज्म का अड्डा कहाँ है, तो कोई बोलेगा रूस या चीन। रॉन्ग। हमेशा से कम्युनिज्म का जो आधार है वो जर्मनी है, वो फ्रांस है, वो अमेरिका है। अमेरिका का पूरा सिस्टम वामपंथियों के हवाले है, और वामपंथी स्वभाव से, पता नहीं ऐसा कैसे, मगर ये है क्योंकि सारे जो कम्युनिस्ट देश हैं वहाँ इस्लामियों को बहुत बुरी तरह सेक करके रखा है, और इस बुरी तरह सेक करके रखा है, सिस्टम बना दिए हैं कि कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान वगैरह सब रूस से, USSR से टूट गए, मगर कहीं भी इस्लाम को सांस नहीं लेने दे रहे। वो आज भी वो विकसित नहीं होने दे रहे, मगर बाकी सारे क्षेत्रों में इस्लामियों से हाथ मिलाए हैं उन्होंने। तो वो सारे लोग इकट्ठा होकर ये सारे काम करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से हर जगह इस्लाम का एक टूल बना हुआ है। मगर उदाहरण से, अभी साल भर भी नहीं हुआ, शाहीन बाग, एक MLA ऐसी इंपॉर्टेंट रोड जो दिल्ली से कनेक्ट करती है मथुरा को, फरीदाबाद को, उस पर बैठ जाता है कि नोएडा से जाने वाले रोड में महीनों तक ट्रैफिक का ये हाल रहता है कि जिसको एयरपोर्ट जाना है वो 5 घंटे पहले निकले, और हो सकता है इसके बावजूद उसकी फ्लाइट छूट जाए। सारा ट्रैफिक इधर आ गया, कोई चैलेंज नहीं करता। गोली चलाने की बात नहीं थी, मगर जब ITO पे आई थी तो ठंडा पानी नहीं डाला जाता था, वाटर कैनन तो फायर कर सकते थे, ये भी नहीं करोगे। और दिल्ली की पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के। आप चुनौती क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उस इलाके के जो लोग थे, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, एग्जाम नहीं दे पाए, जो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, भाई 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर चल के उसके बाद ऑटो पकड़ो, ऑटो वाले एंड उल्टे सीधे पैसे मांगे, जाने के साधन नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे। क्या सोचकर? दिल्ली का चुनाव सर पर था, क्यों नहीं भाजपा ने एक्शन लिया? हिंदुवादी पार्टी समझा जाता है, ये अलग बात है कि भाजपा ने कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो उसमें नहीं की, कभी नहीं की, ठीक बात, फिर भी हिंदुवादी पार्टी माना जाता ना, क्यों काम नहीं किया? उसका नतीजा अब ये पंजाब हरियाणा का किसान जो लगते हुए इलाके का है, वो न तो दूध भेज पा रहा है दिल्ली, न सब्जियां बेच पा रहा है, फैक्ट्रियां बुरी तरह से पिटी हुई, ऊँघती हुई चल रही हैं, सस्टेन नहीं कर पा रही। कितने लोग हैं? 5 लाख लोग इकट्ठे हैं क्या दिल्ली के बॉर्डर पर? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? वो किसान, उसका कोई अधिकार नहीं है, इनका अधिकार है। धरने प्रदर्शन के लिए एक जगह तय है, आपने तय कर दी कि फलानी फील्ड में आप आइए, वो कहते नहीं बैठेंगे। एक लगभग पार्टी सी चल रही है, पूरा एक साधन वहां पर इकट्ठे कर दिए गए हैं, और जो और लोग हैं सिर्फ उनके प्रदर्शनकारियों के ये अधिकार हैं। मैं जाना चाहता हूं चंडीगढ़, मैं कैसे जाऊं? और मैं जंगलों में और इधर उधर से रोड्स पे घूमकर क्यों जाऊंगा? आप सिस्टम क्यों नहीं चलाते? राज्य की व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है, आप कुछ नहीं करते। तुलना कीजिए कांग्रेस से, आपको राज करना नहीं आता। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसानों ने आंदोलन किया, 36 लोगों को भुनवा दिए गोली से। वो जानते थे राज करना, उनके पास वो क्षमता है, आपके पास वो क्षमता ही नहीं है। आप हर समस्या का समाधान भाषण देना, विचार हो रहा है, काहे का विचार हो रहा है? आपके पास लोग बात करने आ रहे हैं, आप कुछ कहते हैं, कुर्सी फेर के पीठ फेर के बैठ जाते हैं, हाँ या ना, रद्द करो या कुछ नहीं। ये कोई तरीका है? आप जिम्मेदारी कब उठाएंगे? अपनी चीजों के लिए काम कब करेंगे? उस व्यक्ति का जो पास के क्षेत्र में क्या दोष है? तो राष्ट्रवादी और सामान्य व्यक्ति के अधिकार कुछ नहीं है, ये क्या तरीका है? तो इस्लाम टूल बने हुए हैं, वो टूल समझ में आती है, मगर आपको तो वोट नहीं मिलता। आप तो खड़े हुइए, 43% वोट आपको मिला, फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे।